Good morning, student. Welcome to our English class. Today I am going to teach you English grammar chapter 8, that is the use of preposition. उसके नाम से ही आपको उसका यूज़ पता चल जाएगा. प्रीपोजिशन, पोजिशन मतलब कोई पर्टिकुलर जगह, और कोई वर्ब या हो उसके आगे जो वर्ड यूज़ होता है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. मतलब कि जो प्रीपोजिशन है वो बिफोर अ नाउन मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है. इट शो व्हाट द रिलेशंस दैट नाउन और प्रोनाउन हैज़ विथ सम अदर वर्ड और फ्रेज. ये डिसाइड करता है और ये मॉडिफाई करता है कि प्रेपोजिशंस का ये कोई सेंटेंस या वर्ड के साथ या फ्रेज के साथ कोई रिलेशन है तो वो डिस्क्राइब्स करता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल मतलब कि यहाँ पे जो टेबल है ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल मतलब कि ये जो बुक है वो टेबल के ऊपर है. उसी बात इन द बास्केट, द एग्स इन द बास्केट मतलब जो एग्स है वो कहाँ है, बास्केट के अंदर. उसी तरह दैट इज अनदर एग्जाम्पल इज वेंट विथ मी मतलब कि मेरे साथ चलो. सेकंड वन इज फेल इनटू द रिवर. अगर कोई चीज़ इन मतलब उसके अंदर है पर किसी चीज़ के अंदर हमको जाना है तो उसके लिए हम इन नहीं बट इनटू यूज़ करेंगे. तो दैट इज द सेंटेंस इज फेल इनटू द रिवर. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशन इन इंग्लिश आर मतलब कि इंग्लिश में यूज इंग्लिश ग्रामर में देर आर बहुत सारे प्रीपोजिशंस यूज होते हैं एंड दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस. At, in, to, by, of, on, under, into, near, over, until, between, since, under, round, out of, during, before, among, behind, against, and that all are the examples of prepositions. You can given yourself मतलब कि यहाँ से आपको अपने हिसाब से वो डिसाइड करना है कि which ones are a preposition according to place and which one as the preposition according to time. We are giving here some general rules about the use of some prepositions. मतलब कि इस चैप्टर में हम जनरल यूज़ क्या है प्रेपोजिशन का वो स्टडी करेंगे. हाउएवर द प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस कैन बी लर्न बाय प्रैक्टिस ओनली. मतलब हम जनरली इसका क्या क्या है और किसी जगह पे यूज़ होता है वो स्टडी करेंगे और उसके हिसाब से जनरली जो प्रेपोजिशंस हैं कहाँ कहाँ यूज़ होंगे वो हम इसमें स्टडी करेंगे. द टू मोस्ट कॉमन देर आर द many different types of preposition but two common types of preposition, that is prepositions of time and second one is preposition of place. Here are the some examples of prepositions of time. After his death, here are the in this word what is the prepositions after. At 6 o'clock which preposition we use, at. By next month with preposition we use by. During the holidays which preposition we use in this word, during, and that means they all are modifier time. मतलब उसको क्यों prepositions of time कहते हैं, मतलब कि उससे पर्टिकुलर टाइम को मॉडिफाई करने से मॉडिफाई होता है और पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होता है. फॉर एग्जाम्पल द अनदर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एग्जाम्पल इज स्लेप्ट थ्रू द नाइट. मतलब यहाँ पे रात को सोने की बात हुई है तो उसमें थ्रो है वो क्या है, प्रीपोजिशंस. देन अनदर वन इज वेटेड टिल मॉर्निंग मतलब सुबह तक वेट करना. तो वेयर व्हाट इज द प्रीपोजिशन इन दिस वर्ड, दैट इज टिल. 10 minutes to 12 and in this sentence which preposition we use, to. Then another one is until his death मतलब उसकी डेथ तक. तो which preposition we use in this sentence, that is until. So here are the all example of prepositions of time. Now we will discuss the prepositions of place. There are some examples of prepositions of place, that is look about the room. So in this sentence what is preposition, that is about. Then another one is ran across the road. In which preposition we use, across. Sat among the girls. Which preposition we use in this sentence, that is among. So here are the so many different types of examples of preposition of place. That is another one is पास थ्रू दी फॉरेस्ट. यहाँ पे आपने एक नोटिस किया यहाँ पे भी थ्रो यूज़ हुआ था बट वो टाइम के हिसाब से था तो उस वक्त उसको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन माना गया है. बट यहाँ पे वही प्रीपोजिशन है पास थ्रू दी फॉरेस्ट. तो देन
same preposition in use in a preposition of place. So that means that there are some many prepositions are equal which is used in a preposition of place and also the preposition of time. मतलब पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला preposition से वो time के according use हुआ है और ये वाला preposition place के according. तो when you study and when you read any sentence you can easily modify and differentiate that this preposition is also used in a prepositions of place and preposition of time. Now we will study some different type of preposition. That is, first one is in which place we use. So in is used with the name of countries and large town. For the examples, there are many types of uses in, but according to this chapter we will study the in which type we use name of the countries and large towns. Then second one is at. At is used with some small localities, towns and village. मतलब मैं बड़ी cities, बड़ी countries या बड़े towns के बारे में अगर मुझे बात करना है तो उस टाइम पे अगर मैं कोई सेंटेंस स्टडी कर रही हूँ और रीड कर रही हूँ, मुझे बोला गया है कि यहाँ पे इन आएगा कि एट, तो मुझे देख रहा है कि अगर वो स्मॉल लोकेलिटी है, स्मॉल विलेज वगैरह है, तो आई कैन यूज एट. But in case the name of countries या large town, which preposition we use? That is in. Now that is also another use of in. In is used for things at rest. मतलब ऐसी थिंग्स, मैंने यहाँ पे बोला इन और इनटू. इन और इनटू के बीच में क्या डिफरेंस है? इन वो तब आएगा कि जो भी कोई थिंग्स है वो रेस्ट फॉर्म में, मतलब स्टेबल है, दैट मीन्स वी यूज इन. बट थिंग्स वी यूज इन अ मोशन, मतलब कि कोई भी चीज़ मोशंस में है, कोई भी चीज़, तो इन दिस केस वी कैन यूज प्रीपोजिशन इनटू. ये इन और इनटू का डिफरेंस आपको अपने माइंड में सेटअप करना है कि विच वी यूज इन एंड विच सेंटेंस वी यूज इनटू प्रीपोजिशन. तो थिंग्स एट रेस्ट, मतलब कि जो भी कोई थिंग्स हो वो स्टेबल पोजिशन में हो तो वी कैन यूज इट, एंड द थिंग्स इन मोशंस में हो, मतलब कि स्टेबल नहीं हो, सो वी कैन यूज इनटू. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ब्लैंक बेड, मतलब वो बेड पे है तब वो उसकी पोजीशन कैसी है? रेस्ट है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे? इन. बट द अनदर वन इज ही जम्प्ड ब्लैंक द रिवर, मतलब कि वो रिवर में जंप कर रहा है, तो उस टाइम पे उसकी एक्शन, मतलब कि वो थिंग्स कौन से फॉर्म में? मोशन फॉर्म में. तो विच प्रीपोजिशन वी यूज? दैट इज इनटू. नाउ वी विल डिस्कस द अनदर प्रीपोजिशन, दैट इज ऑन. ऑन इज यूज फॉर थिंग्स एट रेस्ट एंड अपॉन इज यूज फॉर थिंग्स इन मोशन. जैसे इन और इनटू का डिफरेंस है, उसी तरह ऑन और अपॉन इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से. इफ द कोई भी थिंग्स हो रेस्ट फॉर्म में हो, ऊपर हो पर रेस्ट ऑन, मतलब ऐसे ऊपर पर रेस्ट फॉर्म में हो, तो वी कैन यूज द प्रीपोजिशन ऑन. बट इन अ मोशन फॉर्म में हो, वी कैन यूज द प्रीपोजिशन अपॉन. There are both some different examples, then you can easily understand what is the difference of on and upon. I was sitting blank my chair, मतलब कि मैं मेरी चेयर पे बैठा हूँ, तो उस टाइम पे मेरी जो थिंग्स है वो कौन से फॉर्म में, मैं कौन से फॉर्म में? रेस्ट फॉर्म में. सो वी कैन यूज द प्रीपोजिशन ऑन. उसी तरह अ कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल. स्प्रैंग मतलब जंप लगाना, खुद का छलांग लगाना, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे? वो मोशन फॉर्म में, सो वी कैन यूज upon. Now we will discuss our another preposition, that is till. Till is used for time and to is used for place. So what is the difference between till and to? The till is used for time and to is used for place. Now we will discuss some example for easily understand. He slept blank 8 o'clock, मतलब till, मतलब अभी 8 बजे तक भी वो सो रहा था. Then another one is he climbed to the top of the hill, मतलब उसने कहाँ चढ़ाई की? climb, मतलब के top to the hill. Now another preposition, that is with. With is used an instrument and by is used for an agent. And now we will discuss some example according to with and by, so you can easily understand the meaning of with and by. That is, the thief was beaten with a stick, मतलब उसने स्टिक से चोर को मारा. तो क्या यूज हुआ? इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ. यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या थी? स्टिक. देन अनदर वन इज द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिसमैन. तो चोर के द्वारा पुलिस को पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो चोर पुलिस के द्वारा ही चोर को पकड़ा, तो दैट इज वी कैन यूज बाय. नाउ अवर अनदर प्रेपोजिशन, दैट इज फॉर एंड सिंस. वी विल ऑल्सो डिस्कस
We have also learnt about this in our chapter 6. Now we will revise. For is used for period of time and since is used of point of time. मतलब particular period हो, जैसे कि 2 days, 1 hour, 6 hours, which we use 4 prepositions. But on Monday, on Tuesday, on 1991, for that types of examples which we use, that is since. Now we will discuss our two another prepositions, that is between and among. Now we will discuss what is between preposition use and which way among preposition use. Between is used for two person or things, among is used for more than two. मतलब दो पर्सन या दो चीज के बारे में बात करनी हो, वी कैन यूज बिटवीन. बट दो से ज्यादा पर्सन या थिंग्स के बारे में बात करनी हो, वी कैन यूज अमोंग. Now we will discuss some example to easily understand which place we use between and which place we use among. There was a fight between the two brothers. मतलब दोनों भाइयों के बीच में fight हुई. Now another example is the villagers were fighting among themselves. Now we will discuss that another different types of prepositions. You cannot and understand that to not, that is not the expression used with at, in, on as preposition of time. अभी मैंने आपको बोला था कि at, in and on वो तीनों है ना, वो हम टाइम के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और प्लेस के अकॉर्डिंग भी उसका यूज कर सकते हैं. तो हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ at, in and on according the preposition of time, and here are the also examples of at, in and on according to place. Okay student, now we will discuss our textbook exercise. I will give some example for you and left done by you. Now the first one is I bought it blank a rupee. I bought it for a rupee. Now another one is our cat was killed blank a dog. हम उसमें आएगा by. हमने ऐसे यू पढ़ा था कि by कब यूज होगा, कोई एजेंट मतलब किसी के द्वारा किसी को कनेक्ट किया जाओ, कॉट किया गया हो. In that case we can use the by prepositions. Okay, there are the some different example, there are the some different sentences you can solve yourself. Now the another one is the teacher was sitting blank a desk and blank the class. So the teacher was sitting on the desk in the class. क्योंकि यहाँ पे दोनों ही फॉर्म में, ना इसमें इनटू यूज होगा ना इसमें अपॉन यूज होगा. वाई? बिकॉज टीचर वो स्टेबल रेस्ट पोजीशन में है और यहाँ पे क्लास वो भी रेस्ट पोजीशन में. सो वी कैन यूज on and in. Now our another exercise, that is add the missing prepositions. Here are the incomplete sentences. You can complete this sentence with the help of prepositions. That is, what is she talking about? Who is this telegram for? What train shall we go? कौन सा preposition आएगा? By. What year was born on? Who is she writing this letter at? Okay student, you can see there is some pictures and you can find out and you can show the picture and describe these things and fill this blank with the help of preposition. That is, यहाँ पे है the woman is climb. Now we will show the pictures. वो वुमन यहाँ पे देखिए क्लाइम करती है, पिक्चर 1 और पिक्चर 2 दोनों का है, पर यहाँ पे हमको लुक एट द पिक्चर 1 एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द गिवन प्रीपोजिशंस. तो यहाँ पे क्या आएगा? द वुमन इज क्लाइंबिंग इनटू द हाउस थ्रू अ विंडो. मतलब जो वुमन है वो विंडो के थ्रू घर में एंटर करती है. एंड अनदर वन इज लुक देयर इज अ ब्लैंक मैन द रूम. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन का है, रूम के आउटसाइड बाहर है. तो विच प्रीपोजिशन वी यूज? आउटसाइड. इसी तरीके से आपको ये पिक्चर को प्रॉपरली देख के ये पूरे ब्लैंक से वो प्रीपोजिशंस की हेल्प से कंप्लीट करना है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द यूज ऑफ प्रीपोजिशंस. थैंक यू.